क्या होता है जब हम भगवान से निरंतर प्रार्थना करते हैं। जौनपुर में रामलग्न नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता सत्यनारायण जी काशी में पढ़े हुए एक विद्वान थे। उनकी माता भी भगवान की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने रामलग्न जी को सीताराम का कीर्तन सिखाया और प्रतिदिन भगवान की बहुत सुंदर सुंदर कहानियां भी उन्हें सुनाया करती थी। जब वे 8 वर्ष के थे, एक दिन कुछ डाकू उनके घर पर आ गए। उस समय उनके पिता दूसरे गांव गए हुए थे, तो घर में केवल रामलगन और उनकी माता ही थे। गर्मी के दिन थे, इसलिए सभी दरवाजे खुले हुए थे और दोनों माता पुत्र आंगन में बैठे हुए थे। उनकी माता उन्हें हनुमान जी द्वारा लंका दहन की कथा सुना रही थी। उसी समय अचानक 15 से 16 डाकू घर में घुस आए और उनके हाथों में शस्त्र थे। इतने सारे डाकुओं को देखकर उनकी माता डर गई, पर रामलगन ने कहा, मां, आप क्यों डर रही हो? देखिए, अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं। आपने कहा था कि वो सबकी रक्षा करते हैं, तो क्या हमें नहीं बचाएंगे? मैं अभी उन्हें पुकारता हूं। रामलग्न जी ने निर्भय होकर यह बात कही, पर माता तो भय से कांप रही थी। डर के मारे वे हनुमान जी को पुकारना ही भूल गईं। जब मां चुप रही तो रामलग्न ने स्वयं हनुमान जी का स्मरण किया और शरणागति से पुकारा, हे हनुमान जी, मेरे हनुमान जी, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे घर में बहुत सारे लोग डंडे हथियार लेकर घुस आए हैं। मेरी मां बहुत डर रही हैं। पिताजी घर पर नहीं हैं। आप जल्दी आइए, लंका बाद में जलाइए, पहले हमारे घर आइए। कुछ ही क्षणों में एक विशाल वानर दहाड़ते हुए घर में कूद गया। डाकू उस पर लाठी चलाने लगे, पर उसने 2-3 डाकुओं को पटक कर गिरा दिया। अब डाकुओं का सरदार सामने आया। उस वानर ने उसे घेर कर उसकी दाढ़ी पकड़ ली। इतनी जोर से खींचा कि वह बेहोश हो गया। फिर बाकी डाकुओं ने अपने सरदार को कंधे पर उठाया और भाग खड़े हुए। रामलग्न और उनकी माता उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। डाकुओं के भाग जाने के बाद वानर भी वहां से लुप्त हो गया। रामलगन ने अपनी मां से कहा, देखा मां, हनुमान जी आए और हमें बचाया। जैसे ही मैंने उन्हें पुकारा, वे तुरंत आए और सारे बदमाशों को मारकर भगा दिया। मां की भी आश्चर्य और हर्ष से आंखें भर आईं। जब गांव वालों ने यह बात सुनी तो वे भी चकित रह गए। रामलगन की माता ने बताया कि उन्होंने इतना बड़ा और बलशाली वानर पहले कभी नहीं देखा था। 2-3 दिन बाद पंडित सत्यनारायण जी भी घर लौटे। जब उन्होंने यह कथा सुनी तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। डाकुओं के चले जाने का आनंद तो था ही, पर सबसे बड़ा आनंद इस बात से था कि स्वयं हनुमान जी ने पधार कर घर को पवित्र किया और उनकी पत्नी तथा पुत्र की रक्षा की। वो पहले से ही भगवान पर श्रद्धा रखते थे, लेकिन अब उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई। उन्होंने अपना सारा सांसारिक काम छोड़